आज देखिए शराबी कितने हैं मुसलमान। ड्राइवर को देखिए, मुसलमान को ड्राइवर रात में गाड़ी चला रहा है, कौन सी गाड़ी, बड़ी वाली गाड़ी चला रहा है, ट्रक चलाता है। अभी चलाता तो चलाता है, चला रहा। मौलवी साहब चलाते हैं तो एक आध घोंट मार लेते हैं, नहीं पिएंगे चला नहीं पाएंगे, ये बहाना बताते हैं। बताइए, सोचिए, एक मुसलमान शराब कसरत के साथ पी रहा है, एक घोंट नहीं कई पैक लगाता है, पीता है। शराब पीने के कई अड्डे खुल चुके हैं। बड़े अमीर घराने के बिगड़ी औलाद शराब की दुकानों में जाता और शराब जम करके पीता और कई कई हजार रुपए की शराब पी लेता है। शराब कसरत के साथ पी जाए। आज शराबी लोग बहुत ज्यादा हो गए। मुसलमान बहुत से लड़कों को देखिए कि मुंह से बदबू आती है, बदबू। शराब पीने वाले बहुत से मुसलमान घर घर में पैदा हो रहा है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, गौर करो, समाज के अंदर भी ये अल्लाह के नबी की जो पेशन गोई कि शराब की कसरत हो जाएगी, लोग शराब कसरत के साथ पिया करेंगे। शराब पी करके मस्त है, वो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा आदमी समझ रहा है, गाली गलौज सब कुछ आम हो रहा है। मेरे भाई, शराब की वजह से उसकी किडनी खत्म हो रही है। और मुसलमान अहले हदीस घराने का वो मुसलमान है, लेकिन तब भी शराब पी रहा है और शराब का बोलबाला है। ठंडियों में पी रहा है, अरे गर्मी हासिल कर रहे हैं, गर्मी, शराब पी करके गर्मी हासिल कर रहे हैं। सोचिए, यह हाल है मेरे भाइयों। जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, गौर कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कयामत की निशानी है, छोटी निशानी आपने जो फरमाई, ला तक़ूमुस्साअ हत्ता युशरबल ख़म्र, यहां तक कि लोग शराब कसरत के साथ पिएंगे। आपके यहाँ शराबी नहीं है, हर जगह शराब। यहां तक बिहार के अंदर तो मुख्यमंत्री ने इसकी पाबंदी लगाई है, लेकिन इसके बावजूद शराब जगह जगह पे लोग पी रहे हैं। मस्त मौला है, पिए हुए हैं, गाली गलौज कुछ बोलिए मत। और रात में तो ट्रक चलाने वाला शराब पी करके जब चलाता तो आप गाड़ी ड्राइव कीजिए, बहुत संभल करके ड्राइव करना पड़ता। आप ही को ले दे करके, हम तो सनम डूबे हैं, तुमको भी ले डूबे, ऐसे लोगों से बच करके गाड़ी चलानी पड़ती है। शराब पी करके ये सारे मामला हो रहा है मेरे भाई। शराब पी करके ना जाने कितने गलत काम हो रहे हैं। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने और बहुत सारी बातें आपने फरमाई। आपने बताया कि शराब की कसरत के साथ लोग, मर्द की किल्लत हो जाएगी, कम हो जाएंगे मर्द, और औरतों की तादाद बढ़ जाएगी, मर्द कम हो जाएगी। वयक़िल्लुर रिजाल, मर्द की तादाद देखिए धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। हर जगह औरत, हर जगह लड़कियों की तादाद। और जाहिर सी बात, मर्द की तादाद क्यों ना कम हो, औरतों की कसरत क्यों ना हो। मर्द की तादाद घटती चली जा रही है और औरतों की तादाद बढ़ रही है। यहां तक कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि औरतों की तादाद कयामत से पहले इतनी बढ़ जाएगी कि एक मर्द लिल खम्सीना, एक मर्द 50 औरतों का निगरां होगा, 50 औरत को एक मर्द रखेगा। तसव्वुर कीजिए औरतें कितनी बढ़ जाएगी। आज देख रहे हैं हर जगह देखिएगा, मर्द की तादाद कम है तो औरतों की तादाद ज्यादा है। दुनिया में भी तादाद ज्यादा है और जहन्नम में भी इनकी तादाद ज्यादा होगी। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, गौर करो, हालात कितने बुरे हो चुके हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कयामत से पहले तुम ये भी देखोगे, कोई आदमी कोई काम करेगा तो दिखावे के लिए काम करेगा। ला तक़ूमु अस्साअ हत्ता यतबाहन नासु फिल मसाजिद, कयामत से पहले लोग मस्जिदें तो बनाएंगे लेकिन दिखावे के लिए बनाएंगे।
दिखावे के लिए मस्जिदें बनाई जाएंगी। हमारी मस्जिद इतनी शानदार, तेरी मस्जिद कैसी है बताओ। मेरे भाइयों, आज मस्जिदों के हालात को जरा देखिए। मस्जिद में अगर मार्बल लग रहा है, मस्जिद के अंदर अगर टाइल्स लग रहा है, मस्जिद के अंदर अगर सारे काम हो रहे हैं, तो सिर्फ इस वजह से लोगों के जहन में हमने बड़ी शानदार मस्जिद बना ली। मेरे भाइयों, मस्जिद तो बना ली सब भर में, ईमान की हरारत में मन अपना पापी तब बरसों में नमाजी बन न सका। बड़ी शानदार मस्जिदें तुमने बनाई है, और अक्सर मस्जिदें बड़ी खूबसूरत मुसलमानों की हो रही है आजकल। एक से एक शानदार मस्जिद। आप जाइए हैदराबाद से जैसे आगे निकलिएगा, एक बड़ी शानदार मस्जिद है, कई करोड़ों की बनी हुई वो मस्जिद है। लोग जब रास्ते में जाते हैं तो उतर करके वहां पे देखते हैं, मस्जिद का नाम याद मुझे नहीं आ रहा है मेरे भाइयों। मैं वहां पे उतरा, बोले साहब उतरिए। हम क्या हुआ भाई? अरे उतरिए। तो हम उतरे, वहां पे एयरपोर्ट जाना तो मुझे फ्लाइट पकड़नी थी, वहां पे रुका, और जब नीचे उतरा बहुत शानदार मस्जिद। बोला मौलवी साहब ये मस्जिद एक आदमी ने बनाई है, और अपनी माँ के नाम या अपनी बीवी के नाम से वो मस्जिद उसने बनाई है। बहुत शानदार, बड़ी करोड़ों की मस्जिद बनाई, जबरदस्त। तो आदमी मस्जिदें तो बना रहा है, लेकिन मस्जिद बनाने की वजह यह नहीं कि मस्जिद में इबादत हो। इबादत का मस्जिद में इबादत जुमेरात के दिन देखिए, शनिचर इतवार सोमवार मंगल बुध गायब है। जुमे के दिन एक दिन नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रहा है। मेरे भाइयों, हालात आप देख के मस्जिदें वीरान हो चुकी है। रमजान में मस्जिदों का आबाद किया जाता, बस उसके बाद 11 महीने आपको मस्जिदों के अंदर आपको लोग नजर नहीं आएंगे, नमाजी नजर नहीं आएंगे। मस्जिद तो बनाई जाएगी। या तबाहन्नास, तेरी मस्जिद वैसी, मेरी मस्जिद ऐसी, मेरी मस्जिद में ऐसी है, तुम्हारी मस्जिद में ऐसी लगी है? नहीं, मेरी मस्जिद में तो पंखे भी नहीं। अरे तुम्हारे गांव के लोग कैसे, कितनी घटिया है। अब वही नौजवान है, ऐसा बोल दिया हम मस्जिद के लिए जलसा करेंगे। अब जलसा भी हो रहा, मस्जिद बना करके रख दिया, तामीर कर दिया, लेकिन मस्जिद में इबादत करने वाले नहीं मिलेंगे। कुर्बे कयामत की निशानियों में से अल्लाह के नबी ने यह भी बताया है कि कयामत से पहले मस्जिदें तो बनेंगी, लेकिन मस्जिद दिखावे के लिए बनाए जाएंगे। अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया। मेरे भाई क्यों, इसी तरीके से अल्लाह के नबी ने और भी बहुत सारी भविष्यवाणियां की है, बहुत सारी पेशन गोइयां की है, जो बिल्कुल क्लियर तरीके से साबित होती चलती नजर आ रही है, और दिखाई दे रही कि अल्लाह के नबी ने जो फरमाया है वाकई क्लियर साबित हो गई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अमानतें खत्म हो जाएंगे, लोग अमानत में खयानत करने वाले हो जाएंगे। आज किसी को पैसा रखने दे दीजिए, वो आपका पैसा हड़प लेगा। आप किसी को कुछ रखने दे दीजिए, वो आपका वो पैसा मार लेगा, और आप उसको बोलिएगा इतना पैसा दिया है, कहां दिया था, कहां लिखा हुआ, बताइए किसको बोला है। ये हाल है मेरे भाई क्यों, इतने ज्यादा अमानत में खयानत होने लगेगी। आज समाज के अंदर वही हो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमाते हैं ला तक़ुमुस्सा हत्ता युज़हरल फ़ुहश वल बुख़्ल। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हत्ता यज़हरल फ़ुहश वल बुख़्ल, यहाँ तक के फहश बिल्कुल समाज के अंदर आम हो जाएगा। फहश काम जानते हैं, जिसको पसंद नहीं करते लोग, गलत काम, बहुत से ऐसे काम, खैनी वगैरह देखिए, ये सब क्या है, सिगरेट पी रहा, पी रहा है, खड़े खड़े पीता है, कोई टेंशन नहीं है। मौलाना जा रहा क्या मतलब है, कोई बुजुर्ग आदमी जा रहा, कोई बात नहीं, बैठ करके पी रहा। गाना अलल ऐलान खुल्लम खुल्ला, आजकल तो एकदम गाड़ी में लगाया, बॉक्स में लगाया, डीजे लगा लिया, चल रहा मुसलमान होकर के आम, यानी फहश काम कर रहा है, लेकिन शर्म नहीं आ रही है। लड़कियां बेपर्दा होकर के चलेगी, शर्म नहीं आएगी, अपना बाल दिखा रही है, अपनी कमर दिखा रही है, अपनी पर्स, अपना फला फला सामान दिखा रही है, और दिखाते हुए चलती चली जा रही है, शर्म नहीं आएगी। गलत काम करेगा, लेकिन शर्म और हया सब पी जाएगा, यानी बेशर्म हो जाएगा। आपने फरमाया और वल बुख़्ल, आदमी बखील हो जाएगा। बखील, एक एक आदमी तो मस्जिद बना रहा है सिर्फ किसकी वजह से, दिखावे के लिए, लेकिन ज्यादातर बखील लोग होंगे दुनिया में।
आज देखिए कितनी बखालत है। जितने जलसा में आज आए हुए थे, अगर 100-100 रुपया 200-200 करके अगर दे देता तो हम समझते कि मस्जिद ही तामीर हो जाती। जितना आया था 200, 100, 500 रुपया करके अगर दे देता मस्जिद बन जाएगी। आएगा 200-400 रुपया एकदम बाजार में उड़ा देगा, ये खाएगा, वो खाएगा, पकौड़ा खाएगा, जलेबी खाएगा, ये करेगा, वो करेगा। किसी लड़की के पीछे में लग गया तो उसके लिए 2-400, 500, 1-2 हज़ार बर्बाद कर देगा। लेकिन चंदे के लिए 10 रुपया, 50 रुपया बस। अब हम यही देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे लोग तो इतने बखील तो है नहीं, आप लोग तो बहुत दीनदार हैं। अब आखिरी पहर में हम लास्ट में आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपके अंदर बुखालत है, आप बकील हैं, कंजूस हैं, कि वाकई आप दिल वाले हैं और अल्लाह के घर के लिए दिल वाले हैं। और इस पहर में अल्लाह कहता है, आखिरी पहर में बंदा से गुजारिश अल्लाह कहता है और ऐलान करता है, कौन है जो मुझसे बख्शिश की दुआएं मांगे, कौन है जो मुझसे जन्नत मांगे, मैं उसे जन्नत दूंगा। कौन आदमी है जो 1000 रुपया इस वक्त देने के लिए तैयार है? इतने लोगों में कोई है? 2-3 दिन में, 5 दिन में कमा लीजिएगा। लेकिन हाँ, गारंटी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह के लिए देगा तो जन्नत उसके लिए है। 1000 देने के लिए कौन आदमी तैयार है भाई? कोई एक आदमी उठे इधर से, कोई एक आदमी नाम तो लिखवाइए कम से कम। कोई है जो 1000 देने के लिए तैयार हो? 2 बजे रात तक ईमान बड़ा मजबूत है आपका, क्या दिल भी मजबूत है? अबुल कलाम सल्फी को खाली सुनने के लिए आए, जब देने की बात आए तो बुखालत, कंजूसी। 1000 देने के लिए कौन बंदा तैयार है? कोई नहीं, एक भी नहीं है। 500? कोई है अल्लाह का बंदा जो 500 देने के लिए तैयार हो मस्जिद के लिए? हमारी तकरीरें वायरल हो रही है, भरतकोल अहमदाबाद की तकरीर कहीं और लोगों तक ना पहुंच जाए कि भाई 500 भी मौलाना ने ऐलान किया तो लोग 500 भी नहीं दिया। कोई अल्लाह का बंदा यहीं का रहने वाला कि बाहर के रहने वाले? मेरे भाइयों, बुखालत, कंजूसी आम हो जाएगी समाज के अंदर। अल्लाह के घर के लिए जब चंदे का ऐलान होगा तो देंगे नहीं, और किसी और काम के लिए अरे मेरे तरफ से रख लो, मेरे तरफ से ये काम करवा लो। लेकिन जलसों के लिए आदमी, मदरसों और मस्जिदों के लिए चंदा देने के लिए, ये देखिए अल्लाह के बंदे ना, माशाअल्लाह। अब हम ज्यादा लोगों से लेंगे, लेकिन इस पहर में किसी बंदे ने 1000 रुपया दिया। अब समझिए मेरे भाइयों, इस पुरफतन दौर के अंदर अगर आदमी इतना दिलदार आदमी हो इस पहर में, तो हम उस बंदे के लिए दुआ करते कि बारे इलाह तो इस बंदे को ऐसी ईमान साबित अता फरमा और दुनिया के अंदर उसको तमाम भलाइयां अता फरमा, और मरने के बाद अल्लाह तो जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। मेरे भाइयों, तो ऐसे अल्लाह के बंदे भी मौजूद हैं, लेकिन बुखालत आम हो जाएगी, कंजूसी आम हो जाएगी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, वक़तियतुल रहीम, और रिश्तेदारियों को तोड़ा जाएगा, रिश्तेदारियों को खत्म कर दिया जाएगा। आज रिश्तेदारियां खत्म हो रही है। रिश्ता लगता है, किसी का लगता है तो तोड़ने वाले 10 लोग हैं। अरे उसकी बेटी से शादी कर रहे हो, वो तो ऐसी है, वो ऐसी है, वो लड़का ऐसा, वो ऐसा है। झूठ मूठ में शादी नहीं होने देता है। यानी रिश्तेदारियों को तोड़ने वाला होगा, रिश्तेदारियों को खत्म करने वाला होगा। आज रिश्तेदारियां समाज के अंदर से खत्म होती चली जा रही है। आज मतलब की जिंदगी काटी जा रही है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी की बहुत सारी पेशनगोइयां है और उसको बयान करते करते पूरी रात भी गुजर सकती है, लेकिन 2 से ज्यादा बच चुके हैं। और आपको मालूम है ये जुमे के खुतबे में भी इतनी पब्लिक नहीं होती है, इससे ज्यादा होती है। और इतने पहर रात तक इधर का जलसा क्यों चलाता है मुझे समझ में नहीं आता है। कई मरतबा यहाँ के अमीर, यहाँ के नाजिम से मैंने कहा कि शेख 12-1 बजे तक खत्म कर दीजिए, 12-1 बजे तक वाला मसला रखिए। लेटर पेड पे भी उन्होंने लिखा, लेकिन इसके बावजूद जहालत की सरदारी होगी, जाहिल सरदार होंगे, किसी मौलवी का कोई फतवा नहीं चलेगा। मेरे भाइयों, 12-1 बजे तक प्रोग्राम करिए, चंदा जितना होने का होगा, फिर सुबह के वक्त चंदा करवाइए, लेकिन 2-3 बजे तक प्रोग्राम चलाना अकल के बाहर है। और जब से हम इस वक्त इधर 2017 और 16 से यही देखते चले आ रहे हैं कि लोग 12 बजे से कम रहते हैं, बस कुछ लोग रह जाते हैं
कि फला मौलवी को सुनना है, उसके लिए बस कुछ लोग रहते हैं, बाकी अरे यूट्यूब में तो डाल ही देंगे ये लोग, इन लोगों से सुन लेंगे। मेरे भाइयों, तो कयामत की बहुत सारा ज्यादा निशानियां आज के दौर में साबित हो चुकी है, पाई जा रही है। कयामत करीब है, उस कयामत से पहले अपनी तैयारी कीजिए, अपने अमाल को चेंज कीजिए, अपने आप को तकवा वाला बनाइए, अपने आप को अल्लाह से डरने वाला बनाइए और दुनिया में ज्यादा से ज्यादा नेक काम करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारे अल्लाह जो बातें बताई गई, अल्लाह इन बातों के ऊपर हम सबको अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।